नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको प्लान के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लान हमारा वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये चीज़ बताई गई होती है कि हमारे क्या गोल्स होंगे और वो गोल्स पूरे कैसे होंगे। एक प्लान जो होता है वो हमें बताता है कि हमारे स्पेसिफिक एक्शन क्या रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेगी। देखिए, आपकी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर प्लान को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है सिंगल यूज़ प्लान और एक है स्टैंडिंग प्लान। चलिए इन दोनों को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे पहले प्रकार का प्लान है वो है सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सिंगल यूज़, एक बार ही यूज़ होगा वो प्लान। कोई पर्टिकुलर आपका गोल है, वो गोल आपका जब तक अचीव नहीं हो जाता तब तक उस प्लान की वैलिडिटी है। जैसे ही वो प्लान या गोल आपका अचीव हो जाएगा, वो प्लान भी आपका, उसकी वैलिडिटी भी आपकी खत्म हो जाती है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सिंगल यूज़ प्लान जो होता है वो वन टाइम यूज़ प्लान होता है। जैसे ही आपका गोल अचीव हो जाएगा वैसे ही आपका वो प्लान भी खत्म हो जाएगा। इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर गोल जो है उसे हम अचीव कर लें। जब वो गोल अचीव हो जाता है उसके बाद उस प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि उसका रीअकरेंस नहीं होता। सिंगल यूज़ प्लान के क्या फीचर्स हैं, यानी कि क्या विशेषताएं हैं, जो डेफिनेशन में है उसी चीज़ को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर दिया गया है। सिंगल यूज़ प्लान जो होते हैं वो एक बार ही यूज़ होते हैं। हर बार प्लान को बनाना पड़ता है नई सिचुएशन के हिसाब से। नया प्लान आया, नई सिचुएशन आई तो बजट भी नया लगेगा। नया प्लान आया, नया प्रोग्राम होगा, तब नया प्रोजेक्ट आएगा, तब फिर से नया प्लान होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सिंगल यूज़ प्लान में आती हैं। आइए समझते हैं अब स्टैंडिंग प्लान को। स्टैंडिंग प्लान का मतलब है ऐसा प्लान जो आपका स्टैंड करे रहे, यानी कि बना रहे, लगातार उसका रीअकरेंस होता रहे। सिंगल यूज़ प्लान की तरह नहीं कि एक बार बन गया फिर दोबारा बनाना पड़े, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो प्लान या वो चीज़ बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। तो यहाँ पर बताया भी गया है स्टैंडिंग प्लान्स जो होते हैं उन्हें रिपीट यूज़ प्लान्स भी बोला जाता है, यानी कि लगातार वो रिपीट होते रहते हैं। इनका नेचर रिपीट वाला होता है। दीज प्लान्स फोकस ऑन सिचुएशंस विच अकर रिपीटेडली। ये प्लान्स जो होते हैं वो उनका फोकस मोस्टली उन्हीं जगहों पर होता है जहाँ पर सिचुएशंस लगातार वैसी की आती ही रहती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं आपकी कोई मशीन है, वो जूते बनाती है, तो जूते बनाने की मशीन का जो प्रोसीजर है वो लगातार सेम रहेगा। तो लगातार सेम रहेगा, उस प्रोसीजर को आप स्टैंडिंग यूज़ प्लान कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, आप कहीं खाना बनाते हैं तो वहाँ पर आपको एप्रिन पहनना पड़ेगा, वो रूल है। वो लगातार जब भी आप खाना बनाएंगे वो रूल लगातार बना रहेगा, सेम एज मेथड बना रहेगा, सेम एज पॉलिसीज बनी रहेंगी, लगातार वो बनी रहती हैं, उनका रीअकरेंस होता ही रहता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग प्लान्स जो होते हैं वो ओवर एंड ओवर, यानी कि बार बार यूज़ में आते रहते हैं। क्या फीचर्स हैं स्टैंडिंग प्लान के? स्टैंडिंग प्लान स्टेबल होता है नेचर में, यानी कि लगातार स्थिर रहता है, सेम रहता है। दीज प्लान्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके के जो प्लान होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे कि पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल्स, मेथड्स एट्सेट्रा। ये चीज़ें जो हैं वो लगातार एक जैसी बनी रहती हैं, बार बार यूज़ में आती रहती हैं। इनमें चेंज नहीं आता अनलेस सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज ना आ जाए। तो आशा करता हूँ ये वाला आप पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। देखिए, सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान का डिफरेंस समझते हैं। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है उसी चीज़ को दोबारा से लिख दिया गया है। सिंगल यूज़ प्लान जो है वो एक बार यूज़ में आता है, स्टैंडिंग प्लान जो है वो बार बार यूज़ में आता है। सिंगल यूज़ प्लान के अंदर बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स जैसे उदाहरण होते हैं, वहीं स्टैंडिंग प्लान में पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स इत्यादि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।